आप सब जानते हैं कि पहले टीआरई 1 की परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हुई, फिर टीआरई 2 की शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न हुई और अब जो है वो टीआरई 3 की बारी है। सवाल बिल्कुल सीधा है कि जब अतुल प्रसाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे टीआरई 3 को लेकर, आप सबने सुना होगा, तो उन्होंने कहा था कि ये जो है ये सप्लीमेंट्री के तौर पर ये परीक्षा की जा रही है, क्योंकि जो सीटें खाली रह गई है उसकी इस परीक्षा का सप्लीमेंट्री नहीं आएगा। चलिए ठीक बात है। सबसे पहला सवाल तो यह है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट और भर्ती परीक्षा दोनों अलग अलग चीज है। अब किसी भी सप्लीमेंट्री का विकल्प आप रिक्रूटमेंट निकाल कर नहीं दे सकते। आप किसी भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को यह नहीं कह सकते हैं कि अगला रिक्रूटमेंट होगा उसमें आप चले जाइए, पहला बात। दूसरी बात यह है कि अब जो जिसका डर था वही हुआ। पहले जब प्रोग्राम आया, पूरी परीक्षा का जो कार्यक्रम आया, उसमें यह कहा गया कि 11-12 की परीक्षा बाद में होगी। तो 15-16 तारीख को दी गई कि 15 तारीख को जो है 1 to 5 और 6 to 8 की परीक्षा, और 16 तारीख को जो है 9-10 के ऑल सब्जेक्ट्स की परीक्षा हो। फिर बाद में नोटिफिकेशन आता है कि 9-10 की भी परीक्षा जो है स्थगित हो गई है, अब केवल 15 तारीख की परीक्षा हो। ठीक है, आप स्थगित कर दिए, बहुत अच्छी बात है। आप लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम चीजें चल रही हैं, प्रशासन भी उधर से एक्टिव है। एक तो कोई जरूरत नहीं थी, आपने हड़बड़ी में परीक्षा दी। जब आपने 9-10 और 11-12 की को स्थगित कर दिया है, तो टीआरई 2 का जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था 9-10 और 11-12 की परीक्षा को लेकर, उसे क्यों नहीं आना चाहिए? क्या तर्क है सरकार के पास ये कहने का कि भाई क्यों नहीं आना चाहिए? आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ अरुण पांडे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो अरुण जी बहुत स्वागत है आपका। अमित विक्रम है, शिक्षक नेता है, अमित जी बहुत स्वागत है आपका। अनुराग अभ्यर्थी हैं, अनुराग आपका भी स्वागत है। दिलीप जी हैं, छात्र नेता हैं, और सौरभ जी हैं, छात्र नेता हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिलीप जी आपके पास जाएंगे। जब सरकार ये नोटिफिकेशन निकाल रही थी, बीपीएससी की तरफ से जब ये नोटिफिकेशन दिया गया 9-10, 11-12 की परीक्षा जो हम स्थगित कर रहे हैं, कोई तो मांग ही नहीं थी परीक्षा की, आप जबरदस्ती परीक्षा ले रहे हैं। तो फिर उसमें एक लाइन क्यों नहीं जोड़ा गया कि टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट जल्दी ही आ जाए? दिलीप जी देखिए, ये सभी को पता है, कोई कुछ कहले ये चुनावी वैकेंसी है, और मैंने पहले भी कहा था सर, आपके चैनल पे ही कहा था, जब 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांटने की जो चर्चा हुई थी, हमने उस समय आपके चैनल पे कहा था कि ऐसा लग रहा है, ऐसी हड़बड़ी दिखा रही है सरकार, ऐसा लग रहा है कि विधानसभा भंग करना है इनको। और अभी यही चीज चल रहा है, विधानसभा भंग करके लोकसभा के साथ चुनाव कराने की तैयारी पूरी चल रही थी। पिछले 6 महीना से यही खेल चल रहा है, और इसीलिए शिक्षक भर्ती टीआरई 1, टीआरई 2 हड़बड़ी में करवाई गई, और टीआरई 3 भी करवाई जा रही है। तो प्लानिंग पीछे की यही थी कि लोकसभा के साथ विधानसभा की चुनाव करेंगे, नीतीश कुमार जी की प्लानिंग थी। लेकिन इसको बीजेपी और जो पार्टियां है, आरजेडी है, वो नहीं स्वीकार कर रहे हैं। और इसी चलते आप देखिएगा कि बिहार में अभी मंत्रिमंडल का विस्तार तक नहीं हुआ है। 8 या 7 जो मंत्री बने थे शपथ ग्रहण के समय, वही अभी तक सारा जिम्मेवारी, सारा मंत्रालय संभाल रहे हैं, और 1 महीना से ज्यादा हो चुका है। तो यही एक खेल चल रहा था बिहार में, जिसको कि सभी लोग जानते हैं। और टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया, टीआरई 2 में आपको ईबीसी बीसी वेलफेयर का दिया गया, फिर शिक्षा विभाग का क्यों नहीं दिया गया? जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले थे 13 जनवरी को, फिर आप 6 दिन के बाद शिक्षा विभाग बना कर देता है। तो ये कहीं ना कहीं जो रणनीति बनाई गई, इसको हम लोग षड्यंत्र कहते हैं, साजिश कहते हैं, कि साजिश की गई कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम 17 से 20 हजार देंगे, वही सीट पे नई वैकेंसी निकाल देते हैं, और कहेंगे कि हम देखिए फिर नई बहाली दे रहे हैं। दिलीप जी, किसी का कट ऑफ समान है, किसी का कोई आधे नंबर से, कोई 1 नंबर से छूटा हुआ, वो अगली रिक्रूटमेंट में हो सकता है उसका उम्र भी ना हो, वो तो 0 से शुरू करना पड़ेगा ना उसको। नहीं, ये तो पूरा गलत है, तरीका ही गलत है। आप जितने सीटों पे वैकेंसी निकाले, उतने सीटों को पहले पूरा कीजिए। अगर अभ्यर्थियों के पास योग्यता है तो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार, यहाँ तो योग्यता है, कटअप जितना है उतना मार्क्स भी लाए हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के चलते आप बाहर कर दिए, पूरा सीट नहीं भरा है। तो ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई एक्स्ट्रा रिजल्ट नहीं है, ये तो मूल रिजल्ट का ही अंश है, क्योंकि इनके पास वैसी व्यवस्था नहीं है। जो इतनी बीपीएससी के चेयरमैन सर ने और अधिकारियों ने भी ये बात कही है कि इतना जल्दी हमको रिजल्ट देना था कि हम वो व्यवस्था नहीं कर पाए कि एक अभ्यर्थी का एक ही जगह रिजल्ट दे, उसके लिए हमको समय चाहिए था। तो ये लोग तो समय दिए नहीं, जल्दी जल्दी रिजल्ट देना है, तो उसी में उतना कम समय में जो हो सकेगा वही करेगा कोई भी आदमी। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, अगर अतुल प्रसाद सर नहीं होते तो इतना जल्दी ये बहाली संपन्न नहीं होती।
अब देख लीजिए टीआरई 3 का क्या हुआ, स्थगित करना पड़ रहा है। तो ये सरकार जो है अपने चुनावी फायदा के लिए अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी कर, अभी भी हम मांग कर रहे हैं कि टीआरई 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप जारी कर दीजिए, नहीं तो बिहार के अभ्यर्थी नोटा बटन दबाएंगे। ये राजनेताओं का खेल समझ चुके हैं। ठीक है दिलीप जी, ठीक है। सौरभ जी सवाल बड़ा सीधा है, देखिए एकदम सिंपल सवाल कि 9, 10 और 11, 12 की परीक्षा आपने स्थगित की, कब होगी पता नहीं है, तो आप उसको छोड़िए, आप टीआरई 2 का सप्लीमेंट्री दे दीजिए जो वेट कर रहे हैं बच्चे। जी राजेश जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद और इस पैनल में जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। बिल्कुल सही बात है राजेश जी, ये आपको याद होगा और लगातार जिस तरह का नोटिस बीपीएससी को भेजा गया था शिक्षा विभाग से कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी करें, और जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा था कि 14,700 पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की तैयारी बीपीएससी कर रही है। और चेयरमैन सर जो थे, जो रिटायर कर गए हैं, लगभग वो ट्वीट भी किए थे कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द सप्लीमेंट्री रिजल्ट। और हम लोग तो आश्वस्त थे, लगभग महीने भर का इंतजार हम लोग ने किया कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, और आएगा क्यों नहीं आएगा। बिल्कुल वाजिब सवाल है कि जब कोई व्यक्ति अप्लाई करता है, पूरा सिस्टम, बिहार सरकार, बीपीएससी, अब पूरा प्रशासन उसमें लगा रहता है। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं कि मिनिमम कट ऑफ को पार करने के बावजूद अगर एज खत्म हो गया, हमारे कई भाई बहन हैं जिनका उम्र खत्म हो गया है, तीसरे पेज की बहाली में वो नहीं बैठ सकते हैं, तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट जायज नहीं था? टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक पूरा परिणाम जारी होने चाहिए थे। इसके बावजूद भी क्रेडिट लेने की हो रही लगातार, पहले महागठबंधन की सरकार और आज जो है एनडीए की सरकार, दोनों ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो कुटराघात किया है, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय किया है, इसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन जो बड़े पैमाने पर, मैं तो यही कहता हूँ कि आपने दोनों फेज में 1,20,000 लोगों को नौकरी दी, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में 4300 पदों की जो सूची दी गई थी, मात्र 2773 लोगों का रिजल्ट आया। और टीआरई 2 में भी दूसरे पेज की बहाली में भी 14,700 पदों की सूची भेजी गई थी। मुझे लगता है कि वो सूची लगभग 20,000 25,000 के आंकड़े में होनी चाहिए थी, परंतु रिजल्ट नहीं आया। और आज जो एनडीए के तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो सम्राट चौधरी हो, चाहे विजय सिन्हा जी हो, चाहे सुशील कुमार मोदी हो, स्पष्ट बोलते थे कि 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए। तो क्या अब हम मान के चले? पहले नीतीश कुमार जी पलटी मारते थे, आज एनडीए के तमाम बड़े नेता पलटी मारने लगे हैं। मुझे लगता है कि तीसरे पेज की बहाली की प्रक्रिया जो है अगस्त महीने में शुरू होने वाली थी, लेकिन चुनाव में क्रेडिट लेने के लिए, शिक्षक व्यक्ति का वोट लेने के लिए, अब पूरे देश में डंका पीटने के लिए इस तरह का चीज किया गया। और अभी जो बातें हो रही है कि तीसरे पेज की बहाली में भी एक परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, क्या कारण है भाई? अतुल बीपीएससी का चेयरमैन कोई बनने के लिए तैयार नहीं है, 1 महीना बीत गया, अभी तक कोई परमानेंट चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हुई है। तो बिहार सरकार के तमाम बड़े लोग या बिहार के मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए कि बीपीएससी में क्या चल रहा है, शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट के नाम पर जो धोखा और षड्यंत्र हुआ, उसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। इतना जरूर है कि हम लोगों की मांग आज भी जायज है। परिणाम जो बाकी है पदों पर, 1,20,000 पदों की सूची निकाली गई थी, सेकेंड पेज की बहाली में 14,700 पदों पर पूरक परिणाम जारी कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं आपके चैनल के माध्यम से। राजीव जी ठीक है। देखिए हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता राजीव रंजन जी और कांग्रेस की तरफ से अमित कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। अनुराग भी हमारे साथ हैं। अच्छा चलिए, अनुराग अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी। अनुराग, जब कोई एग्जाम कोई देता है, 1 नंबर से कम रह जाता है कट ऑफ में, अब पता चला फिर नए सिरे से फॉर्म भर रहे हैं, नई सिरे से परीक्षा दे रहे हैं, एक वैकेंसी में सीटें खाली है और दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम दीजिए। एक बड़ा जटिल प्रोसेस है, फॉर्म भरना, एग्जाम देने में कितनी दिक्कत होती है लोगों को। इससे अच्छा है कि आप क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं? अनुराग सर, बिल्कुल सप्लीमेंट्री रिजल्ट तो दे देना चाहिए था, और जैसा कि अभी पैनल में बहुत सारे लोगों ने ये बात की, ये पॉलिटिकल बहाली है, तो सर ये किसी से छुपी नहीं। और ये कहीं ना कहीं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, खास करके लास्ट टाइम भी आपने इस पे डिबेट किया था, तो मैं शामिल नहीं हो पाया था, पर हमारे कुछ और भी साथी शामिल हुए थे। तो आप लोग सर बहुत दिल से शुक्रिया कि आप लोग की आवाज़ उठाने के कारण जो ये बहाली का फ़ायदा लेना चाह रही थी, जो अभी करंट गवर्नमेंट है, उनको इसका सर फ़ायदा मिलता हुआ दिखेगा नहीं। जो इनको दिख सकता था वो दिखेगा नहीं, क्योंकि बात पहले दबाई जा रही थी, फिर बात निकल करके बाहर आ गई। और सर 1 नंबर से जिनका छूटता है
और या फिर जिनका टाई ब्रेकर छूटता है, तो उनकी योग्यता पे सर कोई सवाल करना मुझे लगता है कि आपको किसी भी इंसान को इस प्रोसेस की जानकारी नहीं है। कि शिक्षा विभाग में भी मुझे लगता है कि काफ़ी लोग जो हैं उनसे हमारी बातें हुई, तो इनिशियली तो वो ऐसे थे कि उनको लग रहा था कि ये अयोग्य अभ्यर्थी है। जब बात कर रहे हैं तब उनको पता चल रहा है कि नहीं ठीक है, इनके साथ भी चैलेंजेस रहे हैं। और सर पॉलिटिकल बहाली तो ये किसी छुपी नहीं है कि जिस रिजल्ट पे सप्लीमेंट्री देना था उसी रिजल्ट को बचा कर यहाँ पर टीआरई 3 की वैकेंसी निकाली जा रही है, और वो भी सही समय पे एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। और सर मैं आपको एक और बात बता दे रहा हूँ कि अभी 6 to 8 की जो एग्जाम 15 तारीख को होने वाला है सर, 15 तारीख आने में भी अभी वक्त है, और 15 तारीख का एग्जाम भी सही से होगा कि नहीं वो तो ईश्वर जाने, वो तो आगे देखने में पता चलेगा। ठीक है, नहीं ये शंका खड़ी हो गई है। बात सही कह रहे हैं आप, ये बात आप सही कह रहे हैं कि जब 11-12 स्थगित हो सकती है, 9-10 स्थगित हो सकती है, तो 6 to 8 1 to 5 भी हो सकता है। अनुराग जी जी। और सर बात क्या है ना कि सवाल अगर पूछ रहे तो अब तो मैं जैसे कि मैं बहुत दबे शब्दों में पहले बातें कर रहा था, पर अब तो मुझे हंसी आ रही है कि अब यार ये करेंगे क्या, दीवार करेंगे, कर दे, और करने की प्रयास कर क्या सकते हैं, ये धमकी देते हैं। पूरे सिस्टम सर बहुत ही गलत तरीके से काम कर रहा है, और ये सबको दिखने लगा है कहीं ना कहीं। सत्ता में रहते हैं तो जो लोग इस चीज को, मतलब विपक्ष में रहते हैं तो जो लोग इस चीज को लेकर के आवाज उठाते हैं, वो विपक्ष आकर के बस अपने नेता को बचाने में शांत हो जाती है विपक्ष। जो पहले कुछ और चल रहा था, जो महाविश्वास रैली निकली, जो भी, हाँ बहुत थैंकफुल है हम लोग सीपीआई एमएल के, मतलब मैं व्यक्तिगत तौर पर तो जरूर थैंकफुल हूँ कि उनके एक विधायक के द्वारा इस सदन में यह मुद्दा को उठाया भी है, संदीप सौरभ जी के द्वारा। तो मुझे किसी से पॉलिटिकल पार्टी से कोई डायरेक्ट करेक्शन और हेट्रेड नहीं है, ये कोई प्रूव भी नहीं कर सकता यहाँ पे पैनल में, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग होंगे जिनको मेरी बातें सही नहीं लगेंगी, तो वो मुझे ऑपोजिशन का, विपक्ष का, रूलिंग पार्टी का कुछ करने। ठीक है अनुराग, ये तो होता ही है, ये तो होता ही है। आप किसी भी तरफ रहेंगे तो ठीक है, ये तो होता ही है हर मुद्दे पे, लेकिन पक्ष लेना चाहिए। सर मैं और विद्यार्थी सर थैंकफुल उन्हीं के होंगे ना जो जेन्युइनली हमारे जिन्होंने बात उठाया। रिजल्ट हुआ कि नहीं सर, उससे मतलब नहीं है सर, रिजल्ट होने से मतलब नहीं है जी। नहीं, शंका तो है। अमित विक्रम जी हैं, शिक्षक नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी आप माइक को अनम्यूट करिए। बात देखिए, जो बात अनुराग कह रहे हैं, टीआरई 1 जब संपन्न हो गई, टीआरई 2 जब संपन्न हो गई, तो आप टीआरई 3 भी ले लीजिए कि आखिर क्यों करना पड़ा, पहले 11-12 फिर 9-10, और अगर आपने किया ठीक है, बहुत अच्छी बात, अगर आपने किया तो आप सप्लीमेंट्री दे दीजिए। अमित जी ये जो पूरी डिबेट है, अभी तक इस ओर इशारा हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, डिबेट नहीं लेके जा पा रहे हैं कि ये भर्तियां हो क्यों। लोग और हमारे जितने छात्र नेतागण हैं, ये सब इसको नौकरी और रोजगार के तौर पर लें। मैं एक बतौर शिक्षक मैं इसको थोड़े दूसरे नजरिए से देख रहा हूँ कि शिक्षकों की बहाली इसलिए की जा रही है कि बिहार के छात्रों के लिए जो निर्धारित संख्या में, जिस अनुपात में शिक्षक होने चाहिए थे, वो नहीं है, और इसी कमी को पूरा करने के लिए ये बहालियां ली जानी चाहिए। और इस पूरी बहाली प्रक्रिया का उद्देश्य है कि बेहतर गुणवत्ता के शिक्षक आए, इसीलिए बीपीएससी द्वारा परीक्षा आयोजित की जा रही है, वरना पहले तो नियोजन निकाय द्वारा होती थी। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि ये पूरी बहाली प्रक्रिया ही दोषपूर्ण है। आपने देखा होगा कि टीआरई 1 से लेकर के जिस तरीके से बीपीएससी रिजल्ट जारी करती है बिना वेरिफिकेशन, बीपीएससी कोई भी रिजल्ट जारी करती है तो पहले डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होता है, जो उसमें योग्य पाए जाते हैं केवल उनका ही रिजल्ट जारी होता है। लेकिन बीपीएससी लगातार अयोग्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करती है। अब वो आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छट जाते हैं। कई सारे डबल रिजल्ट हैं, कई हजार डबल रिजल्ट हैं, जिनकी वजह से अभ्यर्थी किसी एक ही जगह ज्वाइन करते हैं। तो जो मूलभूत उद्देश्य था इस पूरी प्रक्रिया का कि बिहार के स्कूली बच्चों को बेहतर शिक्षक मिले, पर्याप्त संख्या में शिक्षक नहीं है, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित हो, वो हो नहीं पा रही है। सारा डिबेट और सारी बहस, मैं सिर्फ इस डिबेट की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरे राजनीतिक विमर्श की बात कर रहा हूं जो पिछले 6 महीने साल भर से चल रहा, उसका फोकस है नौकरी रोजगार, नौकरी रोजगार। जो मूल उद्देश्य है इस रोजगार का, इस नौकरी का, कि बच्चों को बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, वो कहीं ना कहीं गौण हो गया है। सरकार को यह जवाब देना चाहिए कि जो प्रक्रिया आपने अपनाई है, क्या उस प्रक्रिया के जो लूप होल्स हैं उसको आप दूर नहीं कर सकते हैं। ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये फर्जी पकड़े गए, ये थंब इंप्रेशन में अनुपस्थित पाए गए, इस तरह की जो तमाम खामियां उत्पन्न हो रही हैं, इसका मूल कारण यह है कि सरकार इसे रोजगार बांटो, वोट पाओ के नजरिए से देख रही है।
नौकरी दो वोट लो, नौकरी दो वोट लो। बिहार में शिक्षक की नौकरी बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं दी जा रही है, बच्चों का बेहतर भविष्य हो ये कहीं चर्चा में नहीं है। चर्चा में केवल ये है कि नौकरी किसने दी, वोट किसको मिलेगा, क्रेडिट कौन लेगा, और यही मूल कारण है जो इतनी सारी विसंगतियां उत्पन्न हुई। अमित जी ठीक है, मैं भी कहता हूँ आप इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि हमारा प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो दुरुस्त, वो ज्यादा जरूरी है। नहीं अमित जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं भी अक्सर कहता हूं कि जो शिक्षकों की जो भर्ती है वो जो दरअसल बिहार के भविष्य से जुड़ा सवाल है, वो जो है वो केवल नौकरी का मसला नहीं है, वो बिहार के भविष्य का सवाल है। अमित जी मैं आपके पास आता हूँ, अमित कुमार सिंह जी से बोल रहा हूँ, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन उससे पहले अरुण पांडे जी चूंकि जुड़े हुए हैं और सबको उन्होंने सुना है, फिर मैं आता हूँ अमित जी आपके पास और राजीव रंजन जी आपके पास। अरुण पांडे जी आपने सब कुछ सुन लिया। तो जो टीआरई 1 की परीक्षा समय से हो रही थी, निर्धारित चार्ट के मुताबिक हो रही थी, समय से रिजल्ट, टीआरई 2 की परीक्षा समय से हुई, समय से रिजल्ट आया, 5 दिन में रिजल्ट आया। लास्ट पेपर जिस दिन था, रिजल्ट जिस दिन आया, 5 दिन का अंतर था। रिकॉर्ड ये क्या हो गया? टीआरई 3 आते थे, टीआरई क्यों हो गई? अरुण जी नहीं, हम लोगों ने जब शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, आप याद करें राजेश जी, तभी हम लोगों ने शुरू में ही नियमावली में जितने चेंज करने पड़े थे टीआरई 1 के पहले, आपने डिबेट में कम से कम 1 दर्जन बार इस पर चर्चा की कि कहीं ना कहीं समय नहीं अप्लाई करने के कारण परीक्षा के पहले कितने संशोधन हुए, नियमावली में संशोधन हुआ, बीपीएससी को भी अपने लेवल से कई तरह के फरमान जारी करने पड़े। तो हड़बड़ी जिसको कहिए नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, बहाली तो शिक्षकों को हो रही है छात्रों को पढ़ाने के लिए। अब बेहद जरूरी था आज जो तरीका जो भी अपनाया गया हो, जो भी संगति सामने आई हो, लेकिन 2 लाख शिक्षक तो बहाल हुए ही हैं। और ये शिक्षक कहने की स्कूल में बीपीएससी से बहाल हुए हैं, तब उनकी सक्षमता पर, योग्यता पर तो सवाल नहीं उठाया जा सकता है, उठाना भी नहीं चाहिए। आखिर 2 लाख चाहे उसमें डोमिसाइल नीति नहीं भी लागू हुई, बाहर के भी 25,000 से अधिक शिक्षक आए, या नियोजित शिक्षक में भी 60,000 लोगों ने जो अप्लाई किया 1 और 2 में 25,000 शिक्षक नियुक्त हुए हैं, तो अपनी योग्यता की धाक दिखाई उन्होंने। जिन नियोजित शिक्षकों के बारे में कहा जाता था या योग्य हैं और यही कारण सबसे हम बीपीएससी की परीक्षा लेंगे, यह भी एक गलत बनाई गई। नियोजित शिक्षकों में भी जो खास करके 10 के बाद जो टीआरई जो स्टेट की परीक्षा, जब से टीईटी परीक्षा शुरू हुई, तो उन सब लोगों को अपने मेधा पर गुमान है, और वैसे शिक्षक आए भी नियोजित शिक्षकों में। अब रही बात जो आज ने आप चर्चा शुरू की है कि अभी टीआरई 2 की परीक्षा हो गई, रिजल्ट हो गया, और उसने सब कुछ ये माइंड अप्लाई किया था तत्कालीन चेयरमैन बीपीएससी ने कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट लाएंगे, 14,000 सप्लीमेंट्री में अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा, और इस सब कुछ को गौर करके फिर ये तीसरी परीक्षा टीआरई 3 की परीक्षा हो गई। देखिए टीआरई 3 परीक्षा का विरोध नहीं होना चाहिए। आखिर जो नए अवसर किसको मिलेंगे? बिहार में अब तक जो संख्या आई 8 लाख से अधिक शिक्षक तो कोई सामान्य डिग्रीधारी बनता नहीं। अरुण जी डिग्री परीक्षा भी तो स्थगित हो गई ना अरुण जी। टीआरई 3 की परीक्षा भी कह रहे हैं कि 9, 10, 11, 12 बाद में लेना, अब बाद में लेंगे, कब लेंगे, कब होगा ना? भाई वही बात मैं कर रहा हूँ कि 88,000 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है टीआरई 3, उसमें 1 to 8 वाला तो अभी डेट एक्सटेंड कर रहा है, और आशंका है कि 12-13 को जब यहाँ आचार संहिता लागू हो जाएगी, डेट अनाउंस हो जाएगा, तो शायद अब पूरे महकमे का ध्यान कि परीक्षा लेने पर, रिजल्ट करने पर थोड़े होगा। अब तो शायद होगा कि नहीं, अभी ठीक ही ये आशंका जताई जा रही थी। लेकिन ये 88,000 जो नए शिक्षकों में 2 परीक्षा स्थगित हो गई, 10 और इंटर और हाई स्कूल का, लेकिन नए अवसर मिलने चाहिए। लेकिन क्या अपराध किया था? जिन अभ्यर्थियों ने टीआरई 2 का जो अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, उनके हितों के साथ खिलवाड़ हुआ, उसमें सैकड़ों अभ्यर्थियों का एज खत्म हो जाएगा, उनको अवसर नहीं मिलेगा। ये जो हड़बड़ी है ना, और ये बात ठीक मैं मानता हूँ, इससे कौन छिपा है? अभी 2 फेज में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, इसका श्रेय लिया जा रहा है। आप देखिए संपूर्ण बिहार में मीडिया से लेकर अखबार तक चौक चौराहे पर पोस्टर फटे हैं। एक तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई हम आए 17 महीना में तो हमने रिकॉर्ड बनाया कि 2 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की। वहीं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई नियुक्ति तो हमने की है, वो अलग श्रेय ले रहे हैं। श्रेय ही लेने की ओर थी कि देखिए कोई तेजस्वी के कारण शिक्षकों की बहाली नहीं हुई, तेजस्वी के जाने के बाद भी हम टीआरई 3 ले रहे हैं और 88,000 शिक्षक बहाल करने जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ, लेकिन आखिर हो रहे हैं शिक्षक बहाल। लेकिन अरुण जी
महागठबंधन की सरकार से पहले जितने भी शिक्षक आए सब नियोजित शिक्षक आए। ये भी तो सच है कि 17-18 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं बिहार के, पहले क्यों नहीं किया परमानेंट टीचर को बाहर? हद हो गई। देखिए ना, इन लोगों ने तो किया, पहले डिग्री लाओ नौकरी पाओ, तभी तो आज 70,000 75,000। अगर तेजस्वी कह रहे हैं तो कहने का तो मौका दिया है नीतीश कुमार ने कि वो आए तभी परमानेंट टीचर बने। ये तो बात सच है ना। देखिए ना, वो श्रेय तो कोई सत्ता में सहभागी होगा, यदि साझेदार होगा, उस श्रेय ने, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब होड़ लगी है ना नीतीश कुमार में और तेजस्वी यादव में, इस बात की होड़ लगी है कि हमने बहाल किया शिक्षक। एक कह रहे हैं कि हम जब सरकार में आए तब शिक्षक। मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जो सक्रिय तो उसे मिलना ही चाहिए, मिलता ही है, लेकिन जो सत्ता में सहभागी है भरसक वो भी श्रेय ले रहा है। और थर्ड फेज की जो परीक्षा TI-3 हो रही है, उसी नीतीश कुमार के उन कदमों को आगे दिखाने के लिए कि नहीं, शिक्षक तो बहाल कहा ना विजय चौधरी ने कि भाई चंद्रशेखर के आने के पहले मैंने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी थी। ये आप इसका श्रेय कैसे ले सकते हैं? ये तो हम कर रहे थे और वही दिखा रहे हैं कि हम लोग तो ये चाहते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दीजिए और आप क्रेडिट ले लीजिए, जिसका नाम कहा जाएगा उसी को दिया जाएगा क्रेडिट। लेकिन चर्चा का विषय भी हम लोग यही कर रहे हैं कि TR-2 में जो लड़के उनका रिजल्ट आना चाहिए था सप्लीमेंट्री, आप लगाए थे और उसमें विसंगत। इस में जो एक मूल बात आपने कही कि परीक्षा लेने की हड़बड़ी, रिजल्ट करने की हड़बड़ी, यही कारण है ये सब नतीजा सामने आ रहा है। आप 15 सितंबर को आपने डेट रख दिया, ये तो और फिक्स करना चाहिए था कि 12-13 को जब इलेक्शन अनाउंस होगा क्या प्रशासन राज्य सरकारी परीक्षा लेने की। लेकिन अभी भी बिहार में कई स्कूलों में शिक्षकों की जरूरत है और 8 लाख में तो अभी 2 ही लाख को अवसर मिला है जिनको नौकरी मिली, चाहे वो बाहर से आवे चाहे राज्य के नियोजित शिक्षक रहे। अभी भी 15-20 हजार नियोजित शिक्षकों के पद तो खत्म हो गए। जो लोग बीपीएससी से बहाल हो गए हैं उनके पद स्वतः समाप्त हो गए हैं। तो शिक्षकों की संख्या के अनुपात जो आप कह रहे हैं देखना पड़ेगा। ठीक है अरुण जी, चलिए अमित जी उसके बाद राजीव रंजन जी, फिर आता हूँ दिलीप जी आपके पास। अमित जी, पूरी डिबेट आपने सुन ली। अभी जो TR-3 की परीक्षा है, अब ये बात मन में रह गई है लोगों की कि पता नहीं 68 की परीक्षा होगी नहीं होगी, ये चल रहा है। देखिए राजेश जी, बड़ा अच्छा अभी एक साथी बोल रहे थे कि ये जो एग्जाम लिया जा रहा है या वैकेंसी निकाली जा रही है, ये इसलिए नहीं निकाली जा रही है कि इनको शिक्षक को नौकरी देना है या फिर इनको बहुत सम्मान करते हैं, इस टाइप का कुछ है नहीं। ये शुद्ध रूप से ये पॉलिटिकल एजेंडा के तहत बिहार में, ठीक है ना, बिहार में ठीक पॉलिटिकल एजेंडा के तहत इसको देखा जा रहा है शिक्षक बहाली को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ एक पार्टी जो सत्ता में वो देख रही है या वो है। हम भी सहयोगी थे, अभी हम लोग इस पर कई बार डिबेट किए हैं, हम लोग भी उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि भाई देखो 17 साल जो एनडीए की सरकार इस राज्य में रही, उसके बाद जो है ये शिक्षक की बहाली जिस तरीके से अभी दावा कर रहे हैं कि बड़ा ही फेयर तरीके से हो रहा है, वो नहीं हो पाया। 17 साल में एनडीए की सरकार में कोई शिक्षक बहाली, सब नियोजित हुआ। फिर ये जो नियोजित इन्होंने खुद किया उसको फिर ये बेइज्जत भी कर रहे हैं। एक एग्जाम लो तो 2 बोलेंगे तो 3 बोलेंगे, इससे नहीं होगा तो उसमें नहीं जाना है, उस जिला में नहीं जाना है, इनको डिग्निटी के साथ नौकरी नहीं करने दे रहे हैं, उनको भी बेइज्जत कर रहे हैं। तीसरी जो बात ये है, जो अभी मुद्दा है कि भाई ये परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अभी अरुण सर कह रहे थे, अरुण पांडे जी, ये प्रशासन की तैयारी को लेके इन्होंने हड़बड़ी में कर दिया और प्रशासन तैयारी नहीं कर पाया तो रद्द हो गया, ऐसा कुछ है नहीं। अभी 2 पोस्टर बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट चल रहा है। जो विद्यार्थी हैं या जो शिक्षक हैं उनको लगेगा कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। अभी 2 पोस्टर बिहार में चल रहा है। एक जो पब्लिकली जाके हमारे ये पहले के जो उप मुख्यमंत्री थे वो जाके कह रहे हैं कि देखो जी हम 2 लाख शिक्षक की नौकरी दिए हैं, हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार जो थी, माले कांग्रेस और इसका ये सब मिली भगत, उसमें नीतीश जी भी शामिल थे, उसमें हमको श्रेय दीजिए, हम 2 लाख दिए हैं। तो नीतीश कुमार जी एक पोस्टर लगा दिए हैं। मैं देख रहा हूँ पटना के सड़कों पे 2 दिन पहले सुबह मॉर्निंग में जा रहा था, देखा कि अचानक से एक पोस्टर लगा हुआ मिला कि नीतीश सरकार है तो नौकरी है, नीतीश कुमार है तो नौकरी है। सही है कि नीतीश जी को क्रेडिट दिया जाए कि इनको क्रेडिट दिया जाए? सच्चाई क्या है? क्रेडिट जा रहा है
महागठबंधन को, तो नीतीश कुमार जी को अब फिर ये करवाने से फायदा क्या होगा? ठीक है। आप अगर जो वो शिक्षक की बहाली कर देते हैं, उनको क्रेडिट नहीं जाएगा, तो जब एनडीए को क्रेडिट नहीं जाएगा तो आप शिक्षकों को नौकरी मिलता है या नहीं मिलता है? ठीक है अमित जी, ठीक है अमित जी। तो चलिए राजीव रंजन जी, ठीक है अमित जी। अभी तो लड़ाई वही चल रहा है, आगे जो प्लान आ रहा है। ठीक है राजीव जी, अमित जी की बात को आपने सुन लिया, बाकियों की बात को भी सुन लिया। क्या जब तक तो महागठबंधन की सरकार थी TRE 1 TRE 2 की परीक्षा ठीक से चली, ये आप स्थगित क्यों कर रहे हैं? और अगर स्थगित कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सप्लीमेंट्री दे दीजिए TRE 2 का, हम पहले भी मांग करते रहे। राजीव जी। नहीं देखिए, परीक्षा लगातार हो रही है, अभी भी 87,000 लोगों की परीक्षा होनी है। अगले चरण में अभी जो आ रहा है चरण मार्च में ही होगी, फिर चौथा चरण भी आ रहा है और रिक्ति की गणना, बैकलॉग से रिक्ति की गणना कर ली गई है। जितनी भी रिक्तियां हैं उसकी गणना कर ली गई है और उसी के लिहाजन आगे की वैकेंसी दी जा रही है और अभी भी दी गई है। रही बात सप्लीमेंट्री रिजल्ट की, तो इसके पक्षधर हम लोग रहे हैं, पहले भी जब सरकार में नहीं थे और आज भी है, इस पे लगातार वार्ता चल रही है। थोड़ा हमारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, थोड़ी सी हताशा उन्हें जरूर लग रही होगी कि बीजेपी ने ये एक वर्ड दिया था और अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। तो आप निश्चिंत रहें, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ है, आपके सारी परेशानियों के साथ एनडीए सरकार है। रिक्तियों की जहां तक बात है, रिक्तियां जितनी भी हैं उसको भरी भी जाएंगी और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, वर्तमान में जो भी अभी शिक्षा विभाग ने जो भी फैसला दिया है, अभी इसके भी बहुत सारे बिंदुओं पे विचार किया जा रहा है और विचार करने के बाद मुझे लगता है जल्द ही इसकी घोषणा भी होगी। और जो पीछे की जो रिक्तियां थी, इसको मैं बार बार इसलिए कहना चाहूंगा कि रिक्तियों की गणना की गई है और उन सारी रिक्तियों को ऐड करके नई वैकेंसीज दी जा रही है। लेकिन जो जरा सा के लिए चूक जाते हैं, सप्लीमेंट्री उनके लिए होता है, तो उनको तो निराशा हाथ लगेगी राजीव जी। और 9-10 की परीक्षा भी अगर 15 की परीक्षा अगर हो रही है तो 16 वाली भी हो जाती, क्या दिक्कत है राजीव जी? दिक्कत तो 15 वाले की भी होगी, 16 वाली क्यों बढ़ाया गया? एक बार फिर से कहें प्रश्न प्लीज। मैं कह रहा हूं कि 15 और 16 दो तारीख का दिया गया वक्त, 15 को 1 to 5 से स्टेट की परीक्षा होगी और 16 तारीख को 9 to 10 ऑल सब्जेक्ट की परीक्षा होगी। 16 वाली परीक्षा क्यों टाल दी गई? ऐसा क्या हो गया? TRE 1 TRE 2 में तो ऐसा नहीं देखा हमने। देखिए, अभी नोटिफिकेशन चुनाव के भी आने हैं, इन सब कारणों से भी हो सकता है। अब शिक्षा विभाग का क्या इसके अंदरूनी क्या मामले हैं ये तो समझने की चीज है, लेकिन वर्तमान में जो सरकार की नीयत है वो स्पष्ट है कि जितनी भी रिक्तियां हैं उसको TRE 3, 4, 5 जैसे जैसे रिक्तियां आती जाएंगी वैसे वैसे पूरे लोगों को बहाल करने की योजना है। अभी जो परीक्षा की जो तिथियां बढ़ी हैं या अभी जो अघोषित तिथियां हैं उसकी भी सूचना शीघ्र मिलेगी और अभी चूंकि आचार संहिता का भी मामला आने वाला है, इसको लेकर के हो सकता है इसको किया गया हो, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा ये हताशापूर्ण नहीं होना है कि परीक्षा सरकार लेने की इच्छुक नहीं है। सरकार बिल्कुल परीक्षा लेगी और बिल्कुल जिस तरह से बहालियां हो रही हैं आगे भी निरंतरता से इसकी बहाली बनी रहेगी और जितने भी लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मामला है वो आज भी बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में है। हम लोग उस पर लगातार सक्रिय हैं, पार्टी के नेता उस पर सक्रिय हैं और मुझे लगता है कि यथाशीघ्र बहुत जल्द ये सुनने और देखने को मिलेगा कि जो लोग छूट गए हैं उनके लिए भी कोई इन व्यवस्था से इतर कोई व्यवस्था जरूर की जाएगी उनके लिए। चलिए दिलीप जी बड़ी समस्या ये है ना सर कि जब वादा करते हैं उसके बाद वो नजर ही नहीं आते हैं। आप ही के चैनल पे सर पहले जो प्रवक्ता आते थे पार्टियों के भी सवाल करें दिलीप जी, जो 40,000 सीट बताते थे, 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट, वो 4,000 नहीं दे पा रहे। हम लोग आंदोलन किए, उसके बाद आपके ऑफिस के अंदर गए लोग हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं तो लाठी मार के पुलिस ने भगा दिया। 250 अभ्यर्थियों पे FIR किया गया, तो कितना भरोसा रखें आप बताइए। और जो आपके पार्टी के प्रवक्ता लोग वादा करते थे वो तो अब आते ही नहीं है चैनल पे, चाहे आरजेडी हो, जदयू हो, बीजेपी, कांग्रेस, कोई नहीं नजर आ रहा है।
जो वादा करते थे कोई नजर नहीं आ रहे हैं, तो किस पे हम लोग भरोसा करें? यहाँ तो आरजेडी के तो कोई नहीं, आरजेडी के तो कोई नहीं। भारतीय जनता पार्टी पहले हमारी बात सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने सुन लीजिए दिलीप जी को, राजीव जी सुन लीजिए, बात पूरी हो जाए। आप किसी भी पार्टी को कह दीजिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ, सर आप ही है सर, भारतीय जनता पार्टी ने आपके साथ राजीव जी आप उनकी बात सुन लीजिए, मैं आपके पास आ जाऊंगा उसके बाद। हाँ ठीक है हाँ दिलीप जी, आप जब गांधी मैदान की बात कर रहे हैं सर, तो डोमिसाइल के लिए आप लोगों ने आंदोलन किया था, क्या TRE 3 में डोमिसाइल आपने लागू किया? नहीं किया डोमिसाइल लागू। क्या आप बिहार से बाहर के अभ्यर्थी नहीं आएंगे? क्या इसमें नियोजित शिक्षक नहीं आएंगे? हम तर्क के आधार पे बात करते हैं सर, हमको पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। अभी जो जन विश्वास रैली की बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं बताना चाहता हूँ, तेजस्वी यादव जी को विधानसभा में मुद्दा उठाना चाहिए था, और कांग्रेस के लोगों को और भी लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं दिया जा रहा है? आप जन विश्वास रैली कीजिए। किसके लिए ये रैली कर रहे हैं? जब आप अभ्यर्थियों के साथ खड़े नहीं है, आप सरकार में थे उस समय भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, आप विपक्ष में है उस समय भी आप मांग नहीं कर रहे हैं, तो किस पे भरोसा करें? जो विपक्ष में थे कह रहे थे 40,000 आना चाहिए, इतना आना चाहिए, अभी कुछ नहीं मांग कर रहे हैं। तो सभी नेताओं का वही हाल है, जो उस समय विपक्ष में थे, उस समय विपक्ष में थे। पहले सुन लीजिए ना, पहले बात सुन लीजिए सर, बात सुन लीजिए, जब आपकी बारी आएगी अमित जी मैं आ जाऊंगा। पाएगी ना दिलीप जी को बोलना कि मैं सुन लीजिए पहले बात में, दिलीप जी को बोले दीजिए, बात सच है। देखिए अमित जी और राजीव जी, देखिए सबसे अच्छी बात यह है, नहीं दिलीप जी सबसे अच्छी बात यह है कि राजीव जी को भी बात खराब लग रही है और अमित जी को भी खराब लग रही है। सबसे अच्छी बात यही है। चलिए आप लोग सुनिए, आप दिलीप जी बोलिए दिलीप जी। इन लोग तो देखिए सब पार्टी का सेटिंग रहता है कि जो वादा हमने किया विपक्ष में रहकर सरकार में आ गए, तो उस प्रवक्ता को भेजो, वो आते ही नहीं है। वो प्रवक्ता हमसे कितना बार बात हो गया, हमको बताया गया था, आरजेडी के प्रवक्ताओं ने कहा कि बीजेपी के लिए आप लोग काम करते हैं, अभी बीजेपी वाले कहेंगे कि आरजेडी के लिए काम करते हैं। अरे भाई हम सच्चाई के लिए काम करते हैं, हम तो बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दीजिए, जो दीजिएगा हम उसी का गुणगान करेंगे कि भाई इस पार्टी ने, इस नेता ने सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, हम लोग वोट देंगे और आएंगे। बोल रहे हैं इससे ज्यादा क्या हम लोग मांग करें? और क्या बिहार में शिक्षक भर्ती के अलावा कोई भर्ती नहीं नजर आ रहा है? 15 साल से विश्वविद्यालयों में 33 साल से वैकेंसी नहीं आई है, डॉक्टर इंजीनियरों की वैकेंसी नहीं आ रही है, उस पर क्यों नहीं कोई बोल रहा है? अमित जी क्या कहना चाह रहे थे? दिलीप जी को मंच दीजिए, देखिए दिलीप जी को मंच दीजिए, सब बात बोलते हैं मंच पे। देखिए एक सीधा, देखिए दिलीप जी है क्या कि हम पॉलिटिकल होके नहीं बात कर रहे हैं, खास करके इस मुद्दे पे, शिक्षक वाले मुद्दे पे। आप बहुत ही दरिद्र राज्य में रहते, बड़ी गरीब राज्य में रहते, और यहाँ की जो पॉलिटिकल की मानसिकता है राजनीति करने वाले लोग, वो बहुत दरिद्र है, वो बहुत उदार प्रवृत्ति के राजनीति करने वाले हमारा कम लोग हैं। क्या सब दलों की मैं बात कर रहा हूँ आपको, एकदम खुलेआम मैं बोल रहा हूँ, हमारे पार्टी को भी खराब रहेगा, सबको लगेगा। दिक्कत इस बात का है कि जब पार्टियां विपक्ष में होती है तो कुछ भी वादा कर देती है, और कुछ भी कहने को ऐसे कह देती है जैसे हम कह देंगे। एक बड़ा अच्छा बात बोले कि भाजपा के प्रवक्ता इस चैनल पे आते हैं और उस सारे चैनल पे जाते हैं और ऐसी बातें शुद्ध हिंदी का प्रयोग तो ऐसे करेंगे जैसे राजीव जी कर रहे थे, गणना रिक्तियां हो जाएगी, करवा दी जाएगी, प्रतिबद्ध है हम, वो है, ये शब्दों का एकदम बड़ा एकदम फेंका जाएगा, और आप जो है इन्हीं शब्द सुनने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। अरे भाई आप पहले ये बता दीजिए कि ये जो आप जो कैंसिल किए हैं वो आप कैंसिल कर सकते हैं कि भाई इलेक्शन है, इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, पहले इनका करवा लीजिए एग्जाम। दूसरा बात, दूसरे पीछे का मसला है, पीछे का मसला है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बात, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कोई नहीं मांग रहा था। अमित जी ये बात कोई नहीं मांग रहा था। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे यही दिलीप कुमार जी लोग गए थे मिलने, ये लोग चर्चा में
इस विषय पे इन्होंने भाग लिया था और इन्होंने कहा था कि मैं कल भी विजय सिन्हा से मिल के आया हूँ, मैं राजेश वहां से मिल के आया हूँ, सम्राट चौधरी से मिल के आया। उन्होंने कहा उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, इनके प्रवक्ता भी बोलते हैं, सभी थे यहाँ और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे 8 बजे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट क्यों नहीं आया। अब राजीव रंजन जी को पूछिए, राजीव रंजन जी से कब आप इस बात को कोई कर सकते हैं, कोई थोड़ा भी आपको भरोसा है राजीव रंजन जी कि आपकी की पार्टी की सरकार जो है ये कुछ देगी, रिजल्ट नहीं देगी। चलिए राजीव एक तो अमित जी की बात का जवाब दीजिए राजीव जी, और दूसरी बात मेरी तरफ से भी जो दिलीप जी कह रहे हैं कि सरकार बदल जाती है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए तो बराबर रहता है। हेलो, नहीं, अमित जी की बातों का जवाब तो अमित जी तो बहुत मजबूत पॉलिटिकल कार्यकर्ता है कि राजनीति में रहते हुए भी ये राजनीति का विरोध कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अमित जी थोड़ा सा अपने ज्ञान को वर्धन किया जाए। ये चुनाव जो है वो बिहार का चुनाव नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उसको आगे कर देंगे या पीछे कर लेंगे। ये एक बिहार का चुनाव नहीं है, पूरे राष्ट्र का चुनाव है, पूरे भारतवर्ष का चुनाव तो नहीं हो सकता। चुनाव आयोग इसका चुनाव आयोग देखती है, तो इस चीज को तो पहले समझा जाए अमित जी। और रही बात सर, महीना हो गया सर, सुन लीजिए ना अमित जी, सुन लीजिए अमित जी सुन लीजिए। सब लोग मैं जिससे पूछूंगा, ठीक है सब लोग अमित जी माइक को म्यूट कर दीजिए। राजीव जी बोलिए, राजीव जी बोलिए। दूसरी बात, हमारे साथी दिलीप जी कह रहे थे हम बिल्कुल आपके दर्द से अनजान नहीं है, और हमने भी उस गांधी मैदान में आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चला है। और आप जब बात करेंगे तो मैं भी उन प्रवक्ताओं की श्रेणी में था जो लगातार आपके पक्ष में बोलता रहा था, और आज भी मुझे ही क्यों भेजा जाता है आप इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको बहुत बारीकी से समझा है, बहुत बारीकी से मैंने समझा है। और सरकार की जहां भी विभाग और सरकार दोनों के सिस्टम अलग चलते हैं, आप समझिएगा। आप इस बातों को बाइफरकेट मैं करूंगा, फिर आप इसको समझने के प्रयास करिए। शिक्षा विभाग अधिकारियों से चलता है और सरकार पॉलिटिकल लोग होते हैं सरकार में, तो सरकार के पास जो दर्द होता है वो विभाग के अधिकारियों के पास शायद नहीं हो सकता है। लेकिन हमारी सरकार संकल्पित है, हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, सरकार संकल्पित है। आपकी जो भी परेशानियां हैं उसको लेकर सरकार बिल्कुल संवेदनशील है। हमने पहले भी कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो इन रिजल्ट्स को जारी करवाने के प्रयास करेंगे, और आज प्रयास हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी आदरणीय सम्राट चौधरी जी इसके लिए संकल्पित हैं और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। कुछ टेक्निकल बातें हैं जो कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कुछ तकनीकी बातें हैं जो, चूंकि TRE 1 जब शुरू हुआ था तो भले इसके निर्माण के समय, भले इसकी पटकथा लिखने के समय एनडीए की सरकार थी, लेकिन जब ये लागू हुआ था तब एनडीए नहीं, महागठबंधन की सरकार थी। उस सरकार के कुछ निर्णयों में कुछ तकनीकी खामियां, कुछ कमियां होंगी जिसकी वजह से बहुत आसान नहीं हो पा रहा होगा आपकी जो मांग है उसको पूरी करना। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से और बहुत ईमानदारी पूर्वक ये बताना चाहता हूँ कि सरकार आपके साथ है, और जो रिक्तियां आ रही हैं रिक्तियां जो आ रही हैं वो बैकलॉग की गणना करके आ रही हैं, लगातार रिक्तियां आएंगी, जो भी लोग बचेंगे सब लोग सिलेक्टेड हो जाएंगे। और ठीक है राजीव जी एक सवाल जो आप कह रहे थे कि जो शिक्षा विभाग है वो जो है अधिकारी चलाते हैं और सरकार जो है वो नेता चलाते हैं। अब हम लोग का तो अनुभव अलग है, अरुण जी भी सहमत होंगे मुझसे कि अब ऐसा लग रहा है जैसे सरकार भी अधिकारी ही चलाते हैं, ऐसा लग रहा है। खासकर शिक्षा विभाग के मामले में तो सब लोग इस हमसे सहमत होंगे। चलिए इसमें क्या कहना, नई बात क्या है। मैं आता हूँ फिर से सौरभ जी। अभी आपने बात की उतना ही खोलकर ही कह देना चाहिए। एक लाइन बोलने दीजिए अरुण जी को, फिर सौरभ जी अरुण जी बोलिए। आप ही बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। ये वही सरकार है जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव मुख्यमंत्री की विधानसभा में घोषणा की कि राज्य के सरकारी स्कूलों में स्कूल टाइमिंग 10 से 4 होगी, शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे। धन है ये सरकार जहाँ चीफ मिनिस्टर की ऑथोरिटी नहीं, एग्जिस्टेंस चैलेंज हो गई, 1 महीना हो गया। यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि क्या वाकई सरकार नेता चलाते हैं। बिल्कुल यही बात, आपकी बात को मैं थोड़ा सा जानकर खुलासा कर रहा हूँ कि दिलीप जी को और सारे जो हमारे शिक्षक नेता हैं उनको इस बात का भरोसा नहीं हो जाना चाहिए
कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कुछ कह रहा है इस नौकरशाही से लागू कराएगा, क्यों नहीं हुआ स्कूल की टाइमिंग बदली? ये एक बात तो ये है। सक्षमता परीक्षा में आपको याद होगा कहा जा रहा था पहले की नियमावली बनी है कि 3 बार परीक्षा होगी, मौखिक घोषणा हुई कि 3 बार ऑनलाइन होगी, 2 बार मौखिक होगी, किसी की नौकरी नहीं जाएगी। के पाठक की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने स्पष्ट सिफारिश की, ये सरकार का फैसला है कि नहीं, हर नियोजित शिक्षक को परीक्षा देनी होगी, 5 बार में पास नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी जाएगी, आज जो नौकरी करेंगे उनकी भी नौकरी जाएगी। तो अब जो बताइए कि हम लोग जितनी चर्चा कर रहे हैं ये बात सही है कि जो आज विषय उन जॉब सीकर शिक्षकों के लिए है कि जब आप TR2 लिए हैं तो कम से कम सप्लीमेंट्री तो आप जब लेना है लीजिए। TR3 की परीक्षा आप अभी स्थगित किए हैं जुलाई में, ये टॉपिक है कि आप जो लोग वेट कर रहे हैं उन जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों का एज बार और योग्यता में आते थे, पहले आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। 14,000 शिक्षकों का आपने आकलन किया था। और फिर मैं कहता हूँ आपको बिहार के स्कूलों में राजेश जी आज भी शिक्षकों की जरूरत है, अभी भी आप शिक्षक और छात्र अनुपात बढ़े हैं, और लेकिन अभी जो पोस्टिंग हुई उसमें शहरों के स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी हो गई है, इसलिए TR3 भी लेना चाहिए। ये विषय जी राजेश जी, जो राजीव रंजन जो बीजेपी के प्रवक्ता है कितना बेहतरीन बात बोल रहे थे कि अधिकारियों के दुख दर्द पर सरकार का अलग मामला है। अरे भाई सरकार बड़ा होता है ना भाई, सरकार से ही कोई आयोग और विभाग चल रहा है, ये कौन सी बात है, कौन सा भाषा सा, कौन से ज्ञान? सौरभ जी बिहार में हम लोग का अलग अनुभव है, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं किसकी चलती है शिक्षा विभाग बड़ा। वही बात जब अरुण पांडे जी मुख्यमंत्री जी के वक्तव्य विधानसभा के पटल पर स्कूल के टाइमिंग को दिए गए के बाद भी आज भी के पाठक इतना बड़ा अधिकारी है जो कोई भी फैसला ले रहा है, तो हम तो यही मान के चले ना कि आपके दोनों प्रमुख नेता श्री सम्राट डॉक्टर विजय सिन्हा के वक्तव्य पर अब शिक्षक अभ्यर्थी भरोसा नहीं करते हैं। अब जान गए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री के पलटी मारने पर और आपके पलटी मारकर उस सरकार में शामिल होने पर हम लोग अब जान गए 15 तारीख की भी परीक्षा स्थगित हो जाएगी, इसका मुझे पूर्ण भरोसा है। और सरकार ही नहीं पूरे देश के राजनीतिक बिल्कुल मैं बता दूं 1-2 दिन में नोटिस आ जाने वाला है। और अमित भाई तो जानते हैं, अमित भाई तो मेरे साथी रहे हैं, हम लोग तो साथ में स्कूल कॉलेज पढ़े हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथी रहे हैं, सब चीजों पर हम लोग खुल के बात। राजनीतिक दल का प्रवक्ता होना एक बात है, आप बिहार के नागरिक हैं, इस प्रदेश की तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के दुख दर्द को समझते हुए आप बताइए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर आपने पलटी क्यों मारा? सम्राट चौधरी से हम लोग ने 14 फरवरी और 19 फरवरी के दिन भी मुलाकात किए थे। आप ही तो आप सरकार है, फुल फ्लेज में आपकी राजनीति चल रही है, क्या दिक्कत है भाई, क्या परेशानी है आपको? सप्लीमेंट्री रिजल्ट में कहाँ बाधा है? सर बता दे राजेश सर, जब से ये पता हुआ है कि 5 तारीख से 5 बजे से डिबेट है, सैकड़ों कॉल और मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि भैया सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर जरूर बोलिएगा। बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं, राजनीतिक दल को तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन इतना जरूर है कि आपके चैनल के माध्यम से जी आपके चैनल के माध्यम से चर्चा कहीं नहीं थी। सुनिए जी बिल्कुल आपके ही चैनल के माध्यम से सप्लीमेंट्री जी हमने जानबूझ के इस सब्जेक्ट को उठाया है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को, इसकी चर्चा नहीं है। आप परीक्षा जब आपने स्थगित कर दी, और सही कह रहे हैं कि आशंका बनी हुई है 15 तारीख को, तब तक जब तक वो एग्जाम शुरू नहीं हो जाएगा तब तक हम सबके मन में यह आशंका बनी हुई है कि क्या 16 तारीख की परीक्षा की तरह 15 तारीख की परीक्षा को भी रद्द कर दिया जाए। अगर आप परीक्षा रद्द करते हैं तो उससे पहले आपको सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी करना चाहिए। बिल्कुल राजेश सर, 1 महीना बीत गया, बीपीएससी का कोई परमानेंट चेयरमैन अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है, क्या दिक्कत है भाई? क्या अधिकारियों की कमी है बिहार में? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अतुल प्रसाद जी काफी बेहतर काफी कम समय में परीक्षा लेना, रिजल्ट का प्रकाशन करना, और हाँ नियुक्ति प्रक्रिया में जो खामी रही है, हमारे हजारों भाई बहन जिनका रिजल्ट, जिनका उम्र खत्म हो गया, तीसरे फेज की बहाली में बैठने के लिए उनकी उम्र खत्म हो गई है। मुझे लगता है कि बिहार तीनों फेज में रिजल्ट देना चाहिए था, दूसरों फेज में देना चाहिए था, लेकिन 14,700 पर सिर्फ रिजल्ट के प्रकाशन पर सिर्फ ड्रॉप आउट की बात आपने की, मल्टीपल रिजल्ट और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा। मुझे लगता है कि इसकी संख्या
35-40 हजार होनी चाहिए थी, फिर भी 14,700 पदों पर पूरक परिणाम जारी करके सरकार को यह बताना चाहिए था, खासकर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को, कि हमने जो वादा किया है वो वादा पर हम खड़े हैं, हम पलटी नहीं मार रहे हैं। शामिल हो गए। जी ठीक है अमित जी बस सबकी बात आप सुन रहे हैं। चलिए सबकी बात आप सुन रहे हैं। अब क्या लगता है, मुझे भी ये लगता है कि क्या अभ्यर्थी जो है जो जान रहे होंगे कि 15 तारीख को परीक्षा है, कोई कहीं रहता है कहीं पढ़ता है, बड़े पैमाने पर हाँ लड़कियां हैं जिनको एग्जाम देना है दूसरे शहरों में जाकर, तमाम मशक्कत होती है, तमाम तरह की कठिनाई होती है, तो आप फिर नए सिरे से फॉर्म निकाल रहे हैं कि देखिए हमने इतनी बहाली की। होता नहीं है। मैंने बीजेपी प्रवक्ताओं से बार बार मांग किया है कि आप सरकार में आ गए हैं तो आप कह दीजिए ना, टीआरई 1 में इतनी वैकेंसी थी, इतने शिक्षक बहाल हुए, टीआरई 2 में इतनी वैकेंसी थी, इतने शिक्षक बहाल हुए। एक आप बता दीजिए आप, ताकि हमें तो पता चले कि कितनी बहाली हुई। अमित विक्रम जी नहीं, ये तो वो तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले सौरभ जी बता दिए थे 47,000 27,000 वाला शुरुआत में। अमित जी सुन लीजिए ना, अमित विक्रम जी एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। देखिए एक सुन लीजिए, अमित सिंह जी मैं सुन लीजिए, मैं अमित विक्रम जी बोल रहा है, मैं आ जाऊंगा आपके पास। अमित विक्रम जी बोलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे जो माननीय भाजपा प्रवक्ता महोदय बैठे हैं उनको बिहार के युवाओं के भविष्य की कोई चिंता नहीं। अभी उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि ये चुनाव राष्ट्र का है, बिहार का नहीं है, कि जो बिहार में रोजगार का मुद्दा उससे प्रभावित हो जाएगा। इसका मतलब वो समझते हैं कि रोजगार, बिहार के युवाओं के लिए जो रोजगार है वो राष्ट्रीय चुनाव का मुद्दा नहीं है। बिहार के युवाओं को रोजगार मिले इससे इनकी पार्टी को कोई मतलब नहीं है। बिहार के युवाओं को कुछ इनकम का सोर्स जनरेट हो, ये इनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में कहीं नहीं है। ये तो यही कहना चाह रहे हैं, इनके वक्तव्य से ये समझ में आ रहा है ये राष्ट्र के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे, चाइना, पाकिस्तान, राम मंदिर और ना जाने किस किस मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। बिहार के युवाओं को रोजगार मिले, क्या ये इनके मैनिफेस्टो में नहीं है? बिहार के युवाओं को नौकरी मिले, क्या इनकी पार्टी इस बात का समर्थन नहीं करती है? जो ये कहते हैं कि बिहार का चुनाव नहीं है, राष्ट्र का चुनाव है, राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे। क्या इस राष्ट्र में बिहार एक हिस्सा नहीं है? क्या बिहार के युवा इस राष्ट्र के नागरिक नहीं है? आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं? ये सबसे बड़ी विडंबना है। दूसरी बात, इनकी पार्टी ने 13 जुलाई को गांधी मैदान से मार्च किया। किस मुद्दे के लिए मार्च किया? डोमिसाइल नीति के खिलाफ मार्च किया। शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी चलिए कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों मुद्दे, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा और डोमिसाइल, ये लागू सत्ता में आने के बाद नहीं करवा पाए। आज भी आप देख रहे हैं कि शिक्षक क्षमता परीक्षा दे रहे हैं राजकर्मी का दर्जा हासिल करने के लिए, यानी कि भाजपा इस पर फ्लॉप हुई। टीआरई 3 में भी डोमिसाइल लागू नहीं हो सका, इस मुद्दे पर भी बीजेपी फ्लॉप हुई। तो आखिर ऐसी फ्लॉप पार्टी से हम क्यों उम्मीद करें? ये तो वो लोग हैं जो राम का सौगंध खाते हैं, इनके नेता तो सर पे पगड़ी बांध के घूमते हैं कि हमारा प्रण जब तक पूरा नहीं होगा पगड़ी नहीं खोलेंगे, और ये लोग सरासर झूठ बोलते हैं। रह गई बात तेजस्वी जी की, तेजस्वी जी ने भी अपने शासनकाल में बिहार के युवाओं से जो वादा किया था कि हम डोमिसाइल नीति लागू कराएंगे, बिहार के युवाओं को ही बिहार में नौकरी मिलेगी, तभी वो फ्लॉप हो गए। तो कोई भी राजनीतिक दल हो, तेजस्वी जी हो कि सम्राट जी हो, भाजपा हो कि राजद हो, सभी ने युवाओं को ठगने का काम किया है। इनका ना तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था से कोई लेना देना है, ना बिहार के युवाओं के रोजगार से कोई लेना देना है। केवल युवाओं को, छात्रों को बेवकूफ बना करके, ठग करके ये लोग सत्ता में आना चाहते हैं। सत्ता ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था कैसे बेहतर हो, बिहार के युवाओं को रोजगार देने के लिए इनको कोई लेना देना। अमित कुमार सिंह जी, ठीक है। मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो सभी साथी ने कहा, चाहे वो अरुण जी हो, पांडे जी हो या पत्रकार है, वो सब लोगों ने एक बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट बात, और वो भुलाने वाली बात नहीं है। ये इतिहास में जब भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री, सरकार, विधानसभा का जब भी चर्चा होगा और शिक्षकों की चर्चा होगी, एजुकेशन का चर्चा होगा, तो ये बात जरूर सामने आएगी कि भाई क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है कि एक व्यक्ति जो है, एक पदाधिकारी, ऐसा नहीं कोई सिंगल पदाधिकारी,
और वो जो कहेंगे वही सत्य होगा, वो ऐसा कोई अवतारी पुरुष नहीं है। उनसे बहुत बहुत 30 मार खाए। आपको हम बताते हैं कि एक पदाधिकारी 17 महीने में क्या बिगाड़ पाए आप अमित जी? अभी जो आप कह रहे हैं अमित जी, 17 महीने में छात्र पर मुंह चलते रहे, क्या बिगाड़ दिया? बहुत 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 राजेश जी, बहुत अच्छा सवाल और बहुत समय समय पे आपने हमने किया। आपको हम बता रहे हैं, टूटी हुई तंगड़ी की तरह नीतीश कुमार में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आरजेडी हो, चाहे वो सीपीआई माले हो, हम हो, कोई पार्टी, टूटे हुए टंगड़ी की तरह सब लटका हुआ है पिछले कई साल से इस आदमी के चक्कर। सारे के सारे सबसे मजबूत नीतीश कुमार हुए ना, सबसे मजबूत तो नीतीश कुमार हुए। जब सबको उनकी जरूरत है तो कौन हुआ? वही कह रहे हैं, सबसे मजबूत आदमी नीतीश कुमार है। हम झूठ क्यों बोले? नीतीश कुमार नहीं है, बात सच है। वो व्यक्ति, ये बात सच है, अगर जो वो व्यक्ति इन सारे दलों को साधने में कामयाब नहीं है, कामयाब नहीं होता तो वो सीएम नहीं होता, और कामयाब है, साधने में कामयाब है, सीएम है। आरजेडी, बीजेपी, कांग्रेस सब में होड़ लगी हुई है कि आप हट गए, हम जाकर समर्थन करने के लिए। ठीक है, ये व्यक्ति जो है, एक आदमी सबको चरा के और अपने शर्तों पे, ठीक है, इस पे किसी और दिन बात करेंगे अमित जी। अमित जी, आज मैं इसी मुद्दे पे आ रहा हूँ सर। उसमें क्या है, कंक्लूड करिए। संक्षेप में, वो व्यक्ति को तो क्रेडिट भी जो है, डिस्क्रेडिट, क्रेडिट और डिस्क्रेडिट की जहां तक बात होगी, वो एजुकेशन को बर्बाद करने की बात होगी। बहुत बढ़िया एजुकेशन नहीं है बिहार का, हम लोग जानते हैं। एक तो दरिद्रता, ऊपर से परफॉर्मेंस एजुकेशन में और 0 सन्नाटा है, नौकरी तो है नहीं। तो ये नीतीश कुमार जी को ये सारे चीजों के लिए जाता है। एक बात और बताते हैं, आप सभी यंग जो हमारे युवा साथी ज्यादातर यहाँ हैं, मैं आपको बताता हूँ, कल शिवरात्रि था। अगर जो आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, रोजगार करेंगे, तो शिवरात्रि के दिन रोड पर बंदर भालू बन के कौन नाचेगा? रामनवमी में कौन नाचेगा? 12 जनवरी के दिन कौन नाचेगा? फेसबुक पर तुलसी विवाह कौन करवाएगा? शिक्षक बन के भी कौन करेगा? ठीक, अनुराग जी, समय नहीं, पढ़ा लिखा रखना है सरकार का एजेंडा है। समय नहीं है, चलिए अनुराग जी, समय नहीं। अनुराग जी, आप कुछ पेपर दिखा रहे थे। अनुराग जी, क्या पेपर है वो? अनुराग सर, वो 40,000 सप्लीमेंट्री का जो सुशील मोदी जी के द्वारा प्रॉमिस किया गया था, तो उसके पेपर क्लिपिंग थी। तो राजीव सर, मैं ये दिखाना चाहूंगा कि सर, जैसा आपने बोला, जैसा आपने स्टेटमेंट अभी दिया है, तो बाकी सभी पैनलिस्ट लोगों में मुझे लगता है कि मैं विक्टिम रहा हूँ इस चीज का, इस प्रोसेस का मैं विक्टिम रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इस बात को अगर जम करके रख कर, कितना नंबर कम हो गया था? मुझे लगता है कि कितना नंबर कम हो गया सर? जनरल मेल कैटेगरी नॉन EWS 84 मार्क्स, 85 नंबर वाज कट ऑफ इन माय कैटेगरी। तो 1 नंबर था मेरे कैटेगरी के हिसाब से, 1 नंबर कम था मेरा। अब बताइए, अब नई वैकेंसी में आप जाइए, और परीक्षा रद्द कर दी गई है। अब वो परीक्षा स्थगित कर दी गई। नहीं, नई वैकेंसी में मेरे लिए क्या पर्सनल ये 75% एक रिजर्वेशन का भी एक क्लॉज ऐड हो जाएगा, जो कि इसमें नहीं था, इस TRE 2 में नहीं था। क्या उस पर मैं बात नहीं करूँ, ये वो अलग मसला है, तो मैं वो नीति का मसला है, वो अलग मसला। हाँ, तो मैं राजीव सर से यही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम लोग भी बीजेपी ऑफिस गए हैं, बीजेपी ऑफिस में बातें हुई हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर से भी बातें हुई हैं, लेकिन सर निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है। तो ये डिबेट तो चलता रहेगा सर। मुझे लगता है कि अगर आप लोग इसमें जम करके अगर काम करते, तो जैसा अभी दिलीप भैया के द्वारा कहा गया, तो हम लोग तो क्रेडिट, और राजेश सर के द्वारा भी कहा गया कि हम लोग क्रेडिट देने को रेडी है, हम लोग रेडी है देने के लिए, सभी अभ्यर्थी रेडी है। आप लेना चाह रहे हैं, मैं प्रोग्राम आप लेना चाह रहे हैं, प्रोग्राम स्पेशल कर दूंगा क्रेडिट के लिए। बिल्कुल, तो आप लोग लेना चाह रहे हैं कि नहीं? तो सर ये बहुत गलत मैसेज जाएगा। ठीक है राजीव जी, ये पक्की बात। ठीक है राजीव जी, सबको रिप्लाई करिए, क्योंकि बहुत सवाल, देखिए सत्ता में बैठते हैं राजीव जी, सवाल सुन लीजिए। सत्ता में बैठते हैं तो सवाल सुनने पड़ेंगे, तो आज चूंकि सत्ताधारी दल से आप ही थे, तो खूब आपको सवाल मिला है राजीव जी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैंने 2 बातें कही, उसकी आलोचना या फिर उस पर बहुत मंथन हुआ। मैंने एक बात ये कही कि चुनाव पूरे राष्ट्र का है, बिहार का नहीं है। मैंने ये कहीं नहीं कहा अमित विक्रम जी कि बिहार की जो सरकार है या भाजपा की जो सरकार है
वो युवाओं से परहेज करती है, उनकी नौकरी के लिए संकल्पित नहीं है। मैंने ये कहीं नहीं कहा। मैंने अमित कुमार सिंह जी जो कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता हैं उनकी बातों का जवाब दिया कि बिहार के लोग इसकी तिथि को बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। राजेश जी, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप रोकेंगे मुझे। नहीं, ये बात तो भावना में नहीं बहना चाहिए। चुनाव नहीं बन सकता, वो जरूरी मुद्दा नहीं होगा। जी अमित विक्रम जी, रोजगार का मुद्दा चुनाव नहीं, बहुत बड़ा मुद्दा है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन चुनाव नहीं टल सकता। चलिए राजीव जी बात रखिए। राजीव जी बात रखिए। अब दूसरी एक बात आई थी, मैंने कहा पदाधिकारी और राजनीतिज्ञों की बात। स्वाभाविक तौर पे सर, हर आदमी, हर इंडिविजुअल, जब हम लोग यहाँ बैठे हैं तो एक पॉलिटिकल आदमी का दर्द और एक पदाधिकारी के दर्द में फर्क होता है सर। और पॉलिटिकल आदमी जो दर्द महसूस कर रहा है उसके आधार पे हम लोग प्रशासन को हम लोग आदेश करते हैं या हमारे नेता आदेश करते हैं। तो कहीं कुछ कमियां जरूर रही होंगी, इसलिए पदाधिकारियों को पटना से भेजने की भी तैयारी की गई है। कुछ परेशानी जरूर थी, कुछ, अब मैं, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। तो बिल्कुल। अगर कुछ परेशानी हो रही थी, सरकार अनभिज्ञ थी, तभी एक बड़ा फैसला लिया गया, एक अच्छे अधिकारी को यहाँ से भेजने की योजना बनाई गई और भेजा जा भी रहा है। तो मैं आपसे बार बार इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग एक बार आप आश्वासन दे दीजिए हमारी मांग पे, एक बार आप सप्लीमेंट्री का आश्वासन दे दीजिए। मैं आग्रह करूंगा सौरभ जी और तमाम छात्र नेता जो है, ये शिक्षक संघ के जो नेता हैं, दिलीप जी हैं, तमाम लोगों से एक विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि आपने वो दौर भी देखा है जब बेरोजगारी चरम पर थी, आप आज वो दौर भी देख रहे हैं जब नियुक्तियां हो रही हैं। तो थोड़ा सा सब्र के साथ सरकार को मौका दें। हम लोग नए अभी आए हैं सरकार में, थोड़ा सा समय दें। और मैं पूरे ईमानदारी और जिम्मेवारी से आपके चैनल पे ये कह रहा हूं कि जितने भी अभ्यर्थी छूट रहे हैं उनके लिए व्यवस्था के लिए हमारी सरकार, हमारी पार्टी संकल्पित है, उसके लिए हम लोग करेंगे। और दोबारा मैं कह दूं, फिर कांग्रेस के हमारे आदरणीय प्रवक्ता कहेंगे कि हिंदी को अच्छे से बोलते हैं, हिंदी को ज्यादा उपयोग में लाते हैं। तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि बैकलॉग की जो गणना है, रिक्तियों की जो गणना है, वो कर ली गई है। और आगामी जो टीआरई 3, 4, 5 जो भी व्हाटएवर आएगा, उसको हम लोग उसमें वो फिट करने का काम करेंगे। फिलहाल जो आपका विषय था उसको मैं बहुत गंभीरता से और बहुत ही जिम्मेवारी से मैं उस पर ये बयान देना चाहता हूं कि आप परेशान ना हो, आप, सरकार आपके साथ है। आपको जहां भी आप 2 बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, आपको दोनों बार कोई रिस्पांस में कमी नहीं मिली, आपको मिला, आपको रिस्पांस मिला। और सरकार भी संकल्पित है, सरकार भी काम कर रही है आपकी दिशा में। रिजल्ट नहीं, रिस्पांस तो खूब मिला, लेकिन उससे पहले लाठी मिली, ये भी जोड़ दीजिए राजीव जी। चलिए आज आखिरी सवाल अरुण जी आपसे, आखिरी बार, अब खत्म करेंगे, कार्यक्रम का टाइम हो गया। अरुण जी, एक परीक्षा, हाँ अरुण जी, एक बार परीक्षा टल गई, ठीक बात है, लेकिन आश्वासन मिलना चाहिए तो सप्लीमेंट्री का नहीं भी मिलेगा, ठीक है, चुनाव जरूरी है, फिर आप परीक्षा क्यों ले रहे हैं? परीक्षा अगर हो भी गई 15 तारीख की अरुण जी तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये बात तय है। राजेश जी, अभी जितनी चर्चा हुई मूल में है कि क्लास 2 में जो परीक्षार्थी हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट होना चाहिए। और आप टीआर 3 के लेने के खिलाफ हम कोई नहीं है, लेकिन टीआर 2 में जो सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है, वो सप्लीमेंट्री के लिए जो अपेक्षित है उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन इससे अलग शिक्षक नेता सभी बैठे हैं, राजेश जी भी हैं सामने। अब 4 दिन के बाद क्या प्रदेश और पूरे देश की राजनीति का ध्येय उद्देश्य इस शिक्षक को नौकरी बांटना, परीक्षा लेना रह जाएगा? चुनावी पैटर्नी पार लगना और वो लोक लुभावन वायदे, नारे और सारा घोषणा पत्र, फिर नए वायदे आएंगे। अब ये सरकार की प्राथमिकता कोई नौकरी अभी फिलहाल तुरंत देना, परीक्षा लेना रही नहीं जाएगी। अब 10-12 तारीख को जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी तो सारी पार्टी, चाहे वो कांग्रेस, राजद, बीजेपी, जदयू, पूरे देश की राजनीति और ध्येय उद्देश्य होगा चुनावी बेहतरनी पार लगना। एक तरफ राजेश जी जहाँ 40 सभी 40 और 400 से पार में लगी है, वहीं दूसरा पक्ष जो है वो उस 400 से पार लगने वाले लक्ष्य को बेचने बांधने की कोशिश करेगा। इसलिए, लेकिन जो आज आपने जिस विषय पर चर्चा की, बिहार के शिक्षित युवाओं के लिए, नौकरी सीकर के लिए बहुत ही मौजूद है।
और मुझे लगता है कि खुद राजेश जी को, अपने नेतृत्व को और शिक्षक नेताओं को फिर भरोसा तो करना ही होगा। आखिर क्या उपाय है? हम मंत्री मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, वहां से आश्वासन मिलता है। एक बार फिर भरोसा करें। सम्राट चौधरी जो गांधी मैदान सभा की थी और जो भरोसा दिलाया था वो उस पर कायम हो, और तेजस्वी ने जो सरकार में आने के पहले जो वायदा भरोसा किया था कि डोमिसाइल नीति लागू होगी, बिहार के लोगों को नौकरी मिलेगी, अब वो तो पूरा होने से रहा। इसलिए मुझे लगता है कि अब तो प्राथमिकता अगले सप्ताह से दूसरी हो जाएगी। ये नौकरी देने बांटने वाली नहीं, अब तो श्रेय लेने की जोर लगी है। और ये भरोसा दिलाएंगे कि फिर जब हमको अब अवसर देंगे तो ये 88,000 क्या, हम 8 लाख और पूरे देश भर में जैसे बातें होंगी वो बात नहीं करेंगे। अब बात अब इसलिए आज की चर्चा सचमुच गंभीर है और इस पर हम सभी लोगों को आपके इस माध्यम से मुझे लगता है कि बात सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं भाजपा के प्रवक्ता। दोस्तों, आप लोगों ने स्पष्ट रूप से सुन लिया है। एक बड़ा डिबेट, नियोजित शिक्षक, सप्लीमेंट्री रिजल्ट, हर एक मुद्दे पर ये बात रखी गई गंभीरता से कि कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग अब गहरी नींद से जागे। शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो भी यहाँ पे धोखा हुआ है या जो भी मांगे नहीं मानी गई है, वो मांगे जो है वो मानी जाए, त्वरित फैसला दिया जाए। और दोस्तों, कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षकों को भी राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। लगातार मांग है, लगातार प्रतिबद्ध है सरकार कि इस मांगों को पूरा करे। और छात्र नेता हुए और जी न्यूज़ बिहार झारखंड काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, आपकी आवाज़ों को उठा रहा है। तो वीडियो को शेयर कीजिए और पल पल के अपडेट के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।